कि हम प्रभु यीशु के जन्मदिन को याद करने वाले हैं और खास करके ये माहौल वही है, ये सीजन वही आया है जिसमें हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ को याद करते हुए शुक्राने की भेंट चढ़ाते हैं। ये सीजन आते ही ऑटोमेटिकली जो है माहौल ऐसा बन जाता है कि क्रिसमस हर जगह पर जो है वो चहल पहल, वो खरीदारी, वो डेकोरेशन, वो लाइट्स, वो क्रिसमस ट्री, वो सारी बातें एकदम से हमें उस एटमॉस्फेयर में ले जाती है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं। कभी कभार जो वर्ड क्रिसमस है उसको लेके कई विवाद हो जाता है या फिर लोग बहस कर लेते हैं कि ये वर्ड बाइबल में नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम में खास तौर पर कि जो वर्ड क्रिसमस है उसमें क्राइस्ट वर्ड आता है। ठीक है, क्राइस्ट मास का मतलब होता है सर्विस, क्राइस्ट का मतलब है मसीह। तो जब हम उनके जन्म को याद करें तो उसके नाम की जो सर्विस है, उसके नाम की अलग जो सेवकाई है, उसके नाम का जो सर्विस करी जा रही है, उसके नाम की जो सभा आयोजित करी जा रही है, उसको ध्यान रखा जाए। कब ये शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उस पर अगर तवज्जो देते रहेंगे तो बहुत ज्यादा जो है हम लोग हिस्टोरिसिटी में फंस जाएंगे। मैं वैसे बताना चाह रहा हूं कि इसकी शुरुआत जो है AD 353 के करीब हुई है। यहाँ पर जूलियस पॉप फर्स्ट ने से कहा कि पूरी दुनिया में मनाया जाए। वे बिफोर 336 में, AD 336 में पहली बार जो है दिसंबर 25 को प्रभु यीशु के जन्म के साथ जोड़कर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ऐसा नहीं था, कोई भी बर्थडे प्रभु यीशु का नहीं मनाया करते थे, ना तो ऐसा कलीसियाई कोई संस्करण था, ना कोई ऐसा रवायत थी कि प्रभु यीशु के जन्म को मनाया जाए। पर बाद में जैसे रोमन एम्पायर कंस्टेंटाइन जो है बादशाह जो है प्रभु यीशु को क्रिश्चियनिटी को ग्रहण किए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाया जाए। तो उन दिनों में 336 AD में इसकी शुरुआत करी गई कि दिसंबर 25 को मनाया जाए। पर मैं चाहता हूं कि उन बातों पर ना ध्यान दिया जाए। ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए? यीशु पैदा हुए। ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारी खातिर इस दुनिया में आए। किसने शुरू किया वो नहीं है। अगर आपका ध्यान वाकई बाइबल की प्रोफेसीज की ओर है, बाइबल की बातों की ओर है, प्रभु यीशु को अगर आप याद करते तो मैं सोचता हूँ सारे दिन परमेश्वर के हैं। सारे दिन परमेश्वर ने बताया, चाहे वो फ्राइडे है, चाहे बुधवार है, वीरवार है, गुरुवार है, सैटरडे है, संडे, कोई भी दिन क्यों ना, कभी भी जब कभी आपका ध्यान पड़ जाता है कि ये जो सीजन प्रभु यीशु को हम याद करते हैं तो वो इस दिन को अवेल करते हुए क्यों ना उसका धन्यवाद किया जाए। तो मैं सोचता हूँ नंबर 1 कि क्रिसमस हमें याद दिलाता है परमेश्वर के स्नेह को, उसके प्रेम को, उसकी मोहब्बत को। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र बख्श दिया है, हमारे लिए दे दिया गया है। बाइबल में लिखा है कुंवारी बच्चे को जन्म देगी, जो पूरी सल्तनत, पूरी बादशाहत उसके कंधों पर होगी। और ये सारी बातें हमारे लिए लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आने वाले हैं। जेनेसिस में ही जब गुनाह हुआ तो परमेश्वर ने वायदा दे दिया गया था आदम और हवा को कि औरत से के बीच से मैं इस दुनिया में लाने वाला हूं जो शैतान के जो है सिर को कुचलेगा। तो ये प्रोफेसी कंटिन्यूली चाहे बाइबल में आप पढ़ते जाएं तो ये सारी बातें बताई हुई कि ये परमेश्वर का स्नेह है, मोहब्बत है कि उसने हमसे मोहब्बत करी कि जब हम परमेश्वर जैसे नहीं बन सकते थे, लोगों ने लाखों कोशिश करी, तपस्याएं की, बहुत यात्राएं की, ऊंची जगहों में गए, गुफाओं में गए, हर तरीके से प्रयत्न किया, बलिदान चढ़ाए, कुर्बानियां दी, भूखे रहे, सब कुछ किया। ये देख लिया गया कि इंसान अपनी कोशिश से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, उसके जैसा नहीं बन सकता, इतना पाक पवित्र नहीं बन सकता। और गलातियों की पत्री 4:4 में लिखा है जब वक्त पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर की अपनी योजना है कि इंसान को बचाए। जब वो वक्त पूरा हो गया तो उन्होंने इस दुनिया में अपने आप को शारीरिक रूप धारण करके अपने आप को लाया। तो यही एक वक्त है कि यीशु के जन्म को याद किया जाए कि वो आसमान छोड़े हैं और जमीन पर, इस धरती पर उन्होंने अपने आप को एक बच्चे के मान आम इंसान जैसा बनकर हमारे बीच में आ गए। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात कि हम उसके जैसा नहीं बन सके तो वह हमारे जैसे बन गए, हमारे जैसे उन्होंने जन्म लिया। साधारण बिल्कुल एक गरीब सी छोटी सी जगह में
ताकि कहीं ऐसी जगह में न हो कि बहुत महल में ऊंची जगह में हो और सबको एक्सेस ना हो सके, बल्कि वो एक बिल्कुल साधारण उन लोगों को चुना जिनके घर पे वो आए, ताकि सब लोग एक्सेस कर सके, सब लोग उन तक पहुंच सके, ताकि परमेश्वर तक हम पहुंच सके, उनके साथ मुलाकात कर सके। तो परमेश्वर का प्रेम है। दूसरी बात मैं याद करता हूं कि जब क्रिसमस को याद किया जाता है, प्रभु यीशु के जन्म को याद किया जाता है, तो उन प्रोफेसी जो पेशन गोइयां हैं, जो भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी हुई हैं पुराने नियम में, वो सबकी पूर्ति है। तो हमें खुशी होनी चाहिए, ओ प्रभु, कि आपने जो वायदा किया था ओल्ड टेस्टामेंट में, जो आपने पहले बातें कही थी नबियों के द्वारा से, वो पूरी है। परमेश्वर सच्चा अपने वायदों का। जब यीशु पैदा हुए तो हेरोदेस ने बड़े स्कॉलर, बड़े बुद्धिजीवी, जो विद्वान थे, जो माहिर थे ग्रंथों के, वेदों के और उन बातों के, उनको बुलाया कि पढ़ो कहां पर पैदा होंगे। तो उन्हें पढ़कर बताया वाक्यों बैतलहम में पैदा होंगे, क्योंकि मीका की किताब में लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, तमाम बाइबल के हवालों में लिखा हुआ है कि यीशु पैदा होंगे, एक कुमारी से पैदा होंगे, दाऊद की संतान होगी, अब्राहम की वंश से होंगे, और उनका जन्म बैतलहम, यरूशलेम के इलाके बैतलहम एक छोटे नगर में होगा। कितना एक सकरा से पूरा एड्रेस बता दिया गया है, कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से नगर में, कौन से घराने में पैदा होंगे। ये सारी बातें जो है पुराने में बता दी है। तो जब ये बातें पूरी हो रही है तो हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि जो प्रभु ने कहा था नबियों के द्वारा से, वो बातें हमारे बीच में पूरी होती हो रही है। तो हमारे लिए हर्ष की बात है कि प्रभु, आप वायदों के पक्के हैं, आपने जो कहा है उन वेदों की बातें हमारे बीच में फुलफिल हुई है, वो ग्रंथ पूरे हुए हैं, परमेश्वर ने जो कह दिया वो पूरा हमारे बीच में हो गया है। तीसरा, ये बात इसलिए बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है सेलिब्रेट करना, क्योंकि जब फरिश्तों के द्वारा से संदेशा आया आसमान से, तो उन्होंने आगे कहा कि ये खुशखबरी का पैगाम है जो पूरी दुनिया के लिए है। डरो मत, लूका की इंजील में लिखा है, मत्ती की इंजील में लिखा है, ये सबके लिए एक खुशखबरी है। तो ध्यान दिया जाए, देखो ये इसलिए जश्न मनाने का टाइम, क्योंकि ये सबके लिए खुशखबरी, पूरी दुनिया के लिए। प्रभु यीशु पूरी दुनिया का तारनहार है, सृजनहार है, वो सबको बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। फरिश्तों से कहा कि जाके सबको बता दिया जाए, सबको बयान कर दिया जाए कि प्रभु यीशु जो पैदा हो रहे हैं, छुटकारा देने वाले, इस बात के लिए मसा किए हुए हैं, वो जो है इस दुनिया में निस्तारा, छुटकारा जो है, डिलीवरेंस लेके आ रहे हैं। तो आप और मेरे लिए एक खुशी की खबर इसलिए है कि जब हम अपने पापों का भुगतान नहीं कर सकते थे, जब हम अपनी बीमारियों, कमजोरियों, शैतान के हिले हम लोग पर फतह नहीं पा सकते, तब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं ताकि हमें छुटकारा मिल सके, नजात मिल सके, मुक्ति मिल सके, ताकि हमें प्रभु के द्वारा से वो साल्वेशन मिल जाए। तो ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है, बोले सबको जाके बताया जाए। रिजॉइस, ग्लैड टाइडिंग, जॉयफुल, जॉय टू द वर्ल्ड, सबके लिए खुशखबरी है। तो इसलिए इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है अगर वो वर्ल्ड उधर नहीं पाया जाता है। देखिए, उस समय नाराज और निराश कौन था? हेरोदेस। जब उसे पता चला कि बादशाह पैदा हुए हैं तो बड़ा मायूस हो गया, निराश हो गया, वो बड़ा उलझन में पड़ गया, मेरे होते हुए कोई और बादशाह पैदा हुआ है। उसको जिस्मानी बादशाहत की पड़ी हुई थी, उसको ये नहीं था कि पूरी कायनात के बनाने वाले परमेश्वर शरीर का रूप धारण करके आम इंसान बन के हमारे बीच में आ गए, पर उनको अपनी राज्य की बातें पड़ी हुई थी, बड़ा नाराज था। शैतान बहुत गुस्सा हो गया, उसने बच्चों को मरवाने की 2 साल से कम जितने बच्चे मरवाए उस समय, ताकि यीशु उन बच्चों के बीच में मारे जाए। देखिए, बड़े दिन के टाइम, इस पैदाइश के टाइम जो है, शैतान खुश नहीं होता है, और ना जो अपने शारीरिक बातों पर ध्यान रखते हैं वो खुश नहीं होते हैं। प्रभु पर अगर आप यकीन करते हैं तो आप खुश होंगे कि ओ प्रभु मेरे लिए आया है, और मेरे दिल की चरनी में, मेरे दिल की उस मेंजर में वो जन्म ले रहे हैं, मेरे इस हिस्से में वो आके बसेरा करने वाले हैं। परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुअल, गॉड इज विद अस, ये उनके नामों में से एक नाम है कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे बीच में आके बसेरा करें। प्यारे मित्रगण, अगर आप सुन रहे हैं इस वचन को, तो मैं चाहता हूं जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं, प्रभु यीशु की पैदाइश को याद करें, बाइबल की प्रोफेसीज को याद करें, प्रभु के कहे हुए वायदों की याद करें कि वो हमारे साथ है, हमारे संग है, और ये सारी दुनिया के लिए दूसरों को बताएं कि प्रभु पैदा हुए हैं। वो आपके दिल में आ सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं, आपके घराने में आ सकते हैं, आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। को याद करें, बाइबल की प्रोफेसीज को याद करें,
प्रभु के कहे हुए वायदों की याद करें कि वो हमारे साथ है, हमारे संग है, और ये सारी दुनिया के लिए दूसरों को बताएं कि प्रभु पैदा हुए हैं। वो आपके दिल में आ सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं, आपके घराने में आ सकते हैं, आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। ये है क्रिसमस कि यीशु की पैदाइश को याद किया जाए। ये है क्रिसमस कि आप दूसरों के साथ उस खुशखबरी को शेयर करें। ये सबके लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है। जितने उन बच्चों को देखा है, उन्होंने जय जयकार किया है, प्रस्तुत किया है। ये आराधना का वक्त भी है। आप देखिए, मंजूसी आए तो वो ढूंढने कहे कि हम उस बच्चे को इसलिए ढूंढ रहे हैं, हम उसको सजदा करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, उसकी स्तुति करना चाहते हैं। क्रिसमस जो है आराधना का टाइम है। सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड भेजना, गिफ्ट पाना, गिफ्ट देना वो ही नहीं है। सिर्फ केक को खाना, क्रिसमस ट्री को सजाना, स्टार लगाना, ये सब ये तो डेकोरेशन की बात है। यस, कीजिए जितनी डेकोरेशन हो सकती है, पर उनकी पूजा मत कीजिएगा। क्रिसमस ट्री बाइबल में नहीं पाया जाता, ना सेंटा क्लॉज बाइबल में पाया जाता है। इन चीजों को ऐसे लुफ्त के लिए समझिए, ऑर्नामेंट के जरिए, सिर्फ एक सजावट के लिए समझ लीजिए कि डेकोरेशन पीसेस है। हकीकत में जो क्रिसमस है वो आराधना का टाइम है, प्रभु की प्रस्तुति का टाइम है कि प्रभु तेरी आराधना करते हैं। वो आए, उन्होंने भेंटे चढ़ाई, अपनी ऑफरिंग दी, बेशकीमती तोहफे पेश करे। क्रिसमस का यही टाइम है कि आप द बेस्ट प्रभु को प्रेजेंट करें, बेस्ट वर्शिप प्रेजेंट करें, बेस्ट गिफ्ट उसको दें, जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने अजीजों के लिए। जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। वो है क्रिसमस। प्रभु यीशु की पैदाइश को याद करने का मायना है कि परमेश्वर को शुक्राने की भेंट चढ़ाई जाए, उसका धन्यवाद करा जाए, स्तुति करी जाए, आराधना करी जाए। ये है क्रिसमस। तो आज मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए याद दिलाना चाहता हूं, जहां कहीं भी आप सुन रहे हैं, आराधना में जरूर शामिल हो। अगर क्रिसमस के टाइम आपने आराधना नहीं करी, वर्शिप नहीं करी, तो यू माइट हैव मिस्ड क्राइस्ट इन क्रिसमस। आपने ओरिजिनल जो उसका मकसद है वो खो दिया है। शायद आपने ग्रीटिंग कार्ड भेजे हुए हैं, लोगों को मिला होगा, आपने पार्टी करी होगी, आपने केक काटा होगा, डेकोरेशन करी होगी, लाइट्स लगाई होंगी, तारा लगाया होगा, सब कुछ किया होगा। पर अगर आपने आराधना नहीं करी तो आई थिंक द मेन मकसद जो है परमेश्वर का इस दुनिया में आने का, वो आप भूल गए हैं, वो आपने स्किप कर दिया है, या आप चूक गए उसमें। तो इस साल मत जाने दीजिए। क्रिसमस के टाइम द बेस्ट वर्शिप खुदा उनको पेश करें, आराधना पेश करें, उसे कहें खुदा मैं बड़े आनंदित हूँ, बड़ा खुश, बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे बीच में आए, आपने आके बसेरा किया है, और आप चाहते हैं कि उन बातों को याद किया जाए कि प्रभु हमारे बीच में, हमारे संग है, हमारे साथ है। इस वक्त को, इस घड़ी को इस्तेमाल करें, इन लम्हों को इस्तेमाल करें, प्रभु की आराधना करें, जहां कहीं भी आप आए जाते हैं। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है कि आप निराश मायूस मत होइए, उस वर्ड की हिस्टोरिसिटी के पीछे मत पड़े। ये मत सोचते रहे ये कब था, ये दिसंबर में नहीं था, ये 25 को नहीं था, ये 24 को नहीं था, ये कब था। जब कभी भी था वो क्रिसमस, जब कभी भी था। यीशु इस दुनिया में आए हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट होकर शैतान के कामों को नाश करें। अगर आपको लग रहा है कहीं पर शैतान आप पर आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है, आपकी जिंदगी में आके जो है उथल पुथल मचा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु को अपनी जिंदगी में निमंत्रण दे। उसको कहीं मेरे दिल में आके जन्म ले, मेरे हृदय में आके ठहरे और जन्म ले, और शैतान के सारे कामों को नाश करे। इसलिए यीशु मसीह प्रकट हुए हैं, इसलिए वो हमारे बीच में आए हैं, इसलिए उनका इस दुनिया में आना हुआ है कि वो शैतान के सारे कामों को नष्ट करे, नाश करे, और हमें फतह बख्शे, हमें जिंदगी बख्शे, और हमें वो बचा सके उन तमाम शैतान के हीले हमलों से, बुराइयों से, बीमारियों से। मेरी प्रार्थना है कि ये क्रिसमस आपके लिए बड़ी खुशियां लेके आए, आशीष लेके आए, बरकत लेके आए, आपके लिए, स्वयं के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके चारों तरफ आपके एटमॉस्फेयर के लिए, आपके घर घराने के लिए, आपके गली मोहल्ले के लिए आशीष लेके आए। क्योंकि क्रिसमस जो है शांति का संदेश भी है। प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार, वो सुलह लेकर आएंगे। जो इंसान से परमेश्वर के साथ सुलह नहीं होती थी, मेल नहीं होता था, प्रभु यीशु के आने से हमारा मेल पिता परमेश्वर के साथ हो गया है। वो ना केवल हमारा मेल परमेश्वर के साथ करते हैं, बल्कि आपसी हमारे मेल भी ठीक करते हैं। अगर आप किसी नाराज हैं तो मैं चाहता हूं क्रिसमस के टाइम गले लगाएं, जाकर मिले, उसे सुलह करें और उनके साथ शांति से रहना शुरू करें। कहें परमेश्वर ने मुझे माफ किया, मैं भी आपको माफ करता हूं, तो आपका क्रिसमस कंप्लीट हो जाता है। मेरी आशीष
जो मेरी बरकत परमेश्वर से यही है कि उसने मुझे माफ किया है और मैं दूसरों को माफ कर सकता हूँ। खुदा उन आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। इस प्रोग्राम के द्वारा से मैं चाहता हूँ कि आप क्रिसमस का बेशुमार लुत्फ उठाएं, खूब डेकोरेशन करें, खूब जो है आनंदित हो, खूब आराधना करें, खूब दूसरों के साथ वक्त गुजारे, उसके साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। खुदा उन आपको बहुत बरकत दे। बड़ा दिन मुबारक हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।